हेलो स्टूडेंट्स, तो हमारा टॉपिक चल रहा था कॉम्प्लेक्स नंबर्स और आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.1। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है 5 आयोटा इंटू -3/5 आयोटा। तो हम क्या करेंगे, सिंपली नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 5 को मल्टीप्लाई करेंगे -3/5 से और आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा से। ठीक है, यहां पर 5 से 5 कट हो जाएगा और मुझे क्या मिलेगा -3 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर। और हम जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर क्या होता है, विच इज इक्वल्स टू -1। तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, -3 इंटू -1 विच गिव्स मी 3। और क्योंकि इस क्वेश्चन को हमें इस फॉर्म के अंदर लिखना है, यानी a प्लस आयोटा b की फॉर्म में, तो मैं कैसे लिखूंगा 3 प्लस 0 आयोटा। ठीक है, तो ये हुआ फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें गिवन है आयोटा रेज टू द पावर 9 प्लस आयोटा रेज टू द पावर 19। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको आयोटा की पावर की एक जनरल फॉर्म बताई थी, यानी आयोटा रेज टू द पावर जब 4k होता है तो इसकी क्या वैल्यू होती है, वो होती है 1। ठीक है, यहां पर k क्या हो सकता है, k कोई भी इंटीजर हो सकता है। ठीक है, तो इसी चीज का यूज हम यहां करेंगे। आयोटा 9 को मैं क्या लिख सकता हूं, अगर मैं 4 से डिवाइड करूं इसे तो कितने पे जाएगा, 2 पर, 4 2 जा 8 प्लस 1। ठीक है, तो आयोटा 9 को मैं क्या लिख सकता हूं, आयोटा 8 इंटू आयोटा। उसी तरह से 19 का देख लेते, 19 पावर का देख लेते हैं। 4 4 जा 16, तो मैं लिख सकता हूं आयोटा 16 इंटू आयोटा 3। अब ऐसा मैंने क्यों किया है, क्योंकि मुझे पता है अगर आयोटा की पावर 4 के मल्टीपल है तो जवाब मुझे मिलता है 1। तो आयोटा 8 किसके बराबर होगा, 1 के, यानी आयोटा 8 को मैं क्या लिख सकता हूं, आयोटा रेज टू द पावर 4 होल पावर 2 इंटू आयोटा। उसी तरह से 16 को मैं क्या लिख सकता हूं, आयोटा पावर 4 की पावर 4 इंटू आयोटा क्यूब। ठीक है, आयोटा 4 मुझे पता है क्या होता है 1, तो मुझे फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा, आयोटा प्लस आयोटा क्यूब। ठीक है, और हम जानते हैं कि आयोटा क्यूब क्या होता है, आयोटा क्यूब होता है माइनस आयोटा। जैसे फर्दर इसे और रिजॉल्व कर लेते हैं, इसे लिख सकता हूं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, और आयोटा स्क्वायर क्या होता है, वो होता है -1, तो मैं यहां लिखूंगा माइनस आयोटा विच गिव्स मी 0। ठीक है, अब इसे मुझे फॉर्म में लिखना है a प्लस आयोटा b की, तो मैं कैसे लिखूंगा 0 प्लस 0 आयोटा। ठीक है, तो ये तो हुए 2 क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में मुझे गिवन है
आयोटा रेज टू द पावर -39। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, मैं इसे लिख सकता हूं 1 आयोटा रेज टू द पावर 39। ठीक है, अगर मैं यहां पर आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, आयोटा अपॉन आयोटा रेज टू द पावर 40। ठीक है, यही मिलेगा। और आयोटा रेज टू द पावर 40 क्या होगा, ये 4 का मल्टीपल है, इसकी वैल्यू होगी 1। या फिर मैं और सिंप्लीफाई करके लिख देता हूं, आयोटा रेज टू द पावर 4 होल रेज टू द पावर 10। ठीक है, आयोटा रेज टू द पावर 4 क्या होता है 1, और 1 रेज टू द पावर 10 क्या होगा 1। तो मुझे जवाब मिलेगा आयोटा। ठीक है, इसे एक्सप्रेस करना है a प्लस आयोटा b की फॉर्म में, तो इसे कैसे लिखूंगा, 0 प्लस आयोटा। ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें गिवन है 3 इंटू 7 प्लस आयोटा 7 प्लस आयोटा 7 प्लस आयोटा 7। ठीक है, थ्री को मल्टीप्लाई करता हूं अंदर, 3 7 जो 21 प्लस 7 3 जो 21 आयोटा। उसके बाद आयोटा को मल्टीप्लाई करता हूं अंदर, 7 आयोटा प्लस 7 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब आयोटा आयोटा के टर्म्स को हम कंबाइन करते हैं। यहाँ 21 आयोटा है और यहाँ 7 आयोटा है, तो कितना हुआ 28 आयोटा। ठीक है, उसके बाद 21 यहाँ एज इट इज है, और आयोटा स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, -1। तो जो -1 7 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -7। ठीक है, तो फाइनली मुझे क्या मिलेगा, 14 प्लस 28 आयोटा। ठीक है, 21 में से 7 गया, कितना बचा 14। उसके बाद 28 आयोटा यहां पहले से था, ये हुआ फोर्थ क्लास। ठीक है, अब देख लेते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें गिवन है 1 माइनस आयोटा माइनस -1 प्लस आयोटा 6, यही गिवन है बिल्कुल। 1 माइनस आयोटा, माइनस को अंदर अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस का 1 माइनस प्लस माइनस का आयोटा 6। ठीक है, सेम टर्म्स हम कंबाइन करेंगे, 1 एंड 1 2, 1 एंड 1 2। उसके बाद -6 आयोटा और माइनस आयोटा इज -7 आयोटा। ठीक है, ये हुआ फिफ्थ का आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब देख लेते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। तो सिक्स्थ क्वेश्चन में हमें गिवन है 1/5 प्लस आयोटा 2/5 माइनस 4 प्लस आयोटा 5/2। ठीक है, सेम टर्म को हम एक साथ लिख लेंगे,
यहाँ पर क्या है, -4 माइनस आयोटा 5/2। सेम टर्म कौन कौन सी है, 1/5 -4, बची हुई टर्म है आयोटा की विच इज 2/5 माइनस 5/2। 5 4 20, 1 minus 20 is 19/5 माइनस का प्लस एलसीएम लेंगे, 4 minus 25 which is 21 minus 21/10। ठीक है, तो फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा, -19/5 माइनस आयोटा 21/10। ठीक है, तो ये हुआ 6 क्वेश्चन। अब 7 देखते हैं। तो 7th क्वेश्चन में हमें गिवन है 1/3 प्लस आयोटा 7/3 प्लस 4 प्लस आयोटा बाय 3 माइनस -4/3 प्लस आयोटा। ठीक है, यही गिवन है। ब्रैकेट्स हम हटा देते हैं, माइनस प्लस 4/3 माइनस प्लस माइनस आयोटा। ठीक है, सेम टर्म को एक साथ लिखेंगे, 1/3 प्लस 4 प्लस 4/3। ठीक है, (7/3) 1/3 एंड -1। ठीक है, तो 1/3 और 4/3 इज 5/3, 5/3 प्लस 4 यहां हो जाएगा 8/3 -1। ठीक है, एलसीएम लेते हैं, 5 प्लस 12 विच इज 17/3। इसको लिख सकता हूं मैं 17/3। यहां पर 8 - 3 इज 5/3। ठीक है, और यही हमारा सॉल्यूशन। ये हुआ 7th क्वेश्चन। अब 8th क्वेश्चन देखते हैं। तो 8th क्वेश्चन में हमें गिवन है 1 माइनस आयोटा होल रेज़ टू द पावर 4। इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस आयोटा की होल स्क्वायर होल पावर 2 लिख सकता हूं। मैं 1 माइनस आयोटा के स्क्वायर को एक्सपेंड कर देता हूं, क्या आएगा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ आयोटा की होल स्क्वायर। ठीक है, यहां पर आयोटा स्क्वायर है, इसका मतलब होता है -1, तो 1 प्लस -1 क्या हो जाएगा 0, और हमारे पास बचेगा -2 आयोटा की होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 4
आयोटा स्क्वायर एंड विच इज इक्वल्स टू -4। ठीक है, और इसको a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है, तो इसे कैसे लिखेंगे? -4 प्लस 0 आयोटा। ठीक है, तो ये हुआ 8th क्वेश्चन। अब 9th क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 9th क्वेश्चन में हमें ये बना है 1/3 प्लस 3 आयोटा की होल क्यूब। ठीक है, होल क्यूब को एक्सपेंड करेंगे, 1/3 क्यूब प्लस 3 आयोटा की क्यूब प्लस 3 इंटू 1/3 इंटू 3 आयोटा इंटू 1/3 प्लस 3 आयोटा। मैंने इसे कैसे एक्सपेंड किया है? मैं यहां पर लिख देता हूं a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। ठीक है, इस तरह से इसे एक्सपेंड किए। अब आगे देखते हैं, यहां आएगा 1/27, 3 is 27 प्लस 27 आयोटा की क्यूब प्लस यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3 आयोटा। 3 आयोटा को अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 से 3 कट हुआ और यहाँ आया आयोटा। 3 आयोटा को अगर अंदर मल्टीप्लाई किया तो 3 3 जा 9 आयोटा स्क्वायर। समझ आया? उसके बाद सिमिलर टर्म्स को हम कंबाइन कर लेते हैं। 1/27 आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो यहां आ जाएगा -9। ठीक है, आयोटा क्यूब क्या होता है? आयोटा क्यूब होता है आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, और आयोटा स्क्वायर होता है -1, यानी आयोटा क्यूब होता है माइनस आयोटा। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं? -27 आयोटा और +1 आयोटा कितना हो जाएगा? -26 आयोटा। बात समझ आई? अब 27 9 जा 9 3 जा 27, 9 9 जा 81, 81 3 जा 24, 3 1 - 243 upon 27 -26 आयोटा। ठीक है, इसे थोड़ा और सॉल्व करते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 242 नेगेटिव साइन बाय 27 -26 आयोटा। ठीक है, और यही हमें सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है, तो ये हुआ 9th क्वेश्चन। बिल्कुल इसी तरह से हम 10th क्वेश्चन करेंगे। मैं इसे रब कर देता हूं। टेंथ क्वेश्चन भी क्यूब के ऊपर बेस्ड है, which is -2 -1/3 आयोटा की होल क्यूब। ठीक है, अब इसको करने के दो तरीके हो सकते हैं। अगर मैं माइनस बाहर निकाल लूं तो अंदर आ जाएगा क्या? 2 प्लस आयोटा बाय 3। ठीक है, और अगर माइनस बाहर निकालता हूं और ऊपर क्यूब है तो माइनस तो रहेगा ही रहेगा। तो मैं
पूरा जब ये पूरी इक्वेशन सॉल्व करूंगा, सॉरी ये पूरा एक्सप्रेशन एक्सपेंड करूंगा, तो इसके आगे माइनस साइन चलता रहेगा। या फिर दूसरा मैं क्या कर सकता हूं, मैं इसको कंसीडर कर लेता हूं -2 प्लस माइनस आयोटा बाय 3 की होल क्यूब। ठीक है, इससे साइन बाहर रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद सिंपली 9th वाले क्वेश्चन की तरह हम इसे एक्सपेंड कर देंगे, विच इज -2 की क्यूब प्लस माइनस आयोटा बाय 3 की क्यूब प्लस 3 of -2 into माइनस आयोटा बाय 3 into -2 प्लस माइनस आयोटा बाय 3। ठीक है, हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इसे सॉल्व करते हैं। यहां क्या आएगा, माइनस का 8, यहां क्या आएगा, माइनस तो बाहर रहेगा ही रहेगा, ऊपर क्यूब है, और यहां आ जाएगा आयोटा की क्यूब अपॉन 27। ठीक है, यहां पर 3 को 3 से कैंसिल आउट कर देता हूं, माइनस माइनस से चला जाएगा, रहेगा क्या 2 आयोटा। 2 आयोटा को जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आयोटा यहां पर प्लस का है, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 आयोटा इंटू -2 इज -4 आयोटा। ठीक है, उसके बाद 2 आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, वो भी माइनस में, तो आएगा -2/3 आयोटा, आयोटा आयोटा स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात समझ आई। अब आगे देखते हैं, आयोटा क्यूब क्या होता है, माइनस आयोटा, -8 माइनस आयोटा है तो ये हो जाएगा प्लस आयोटा अपॉन 27। ठीक है, -4 आयोटा एज इट इज रहेगा। आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, तो यहां रह जाएगा +2/3। अब लाइक टर्म को एक तरफ लिख लेता हूं, 2/3 -8, ये दोनों आयोटा की टर्म्स है, इनको अलग लिख लेता हूं, आयोटा 1/27 -4। ठीक है, फर्दर सॉल्व करते हैं। 8 on 8 8 16 8 3 24। 24 अगर मैं माइनस करूंगा 2 में से तो कितना बचेगा, -22/3 प्लस आयोटा 27 4 7 4 28, इट इज 1 -8 2 4 2 8 9 10 यानी 108। ठीक है, अपॉन 27 ये आ गया, और फाइनल रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, -22/3, यहां पर भी माइनस की टर्म निकलेगी, विच इज 107 अपॉन 27 आयोटा। ठीक है, और यही हमें सॉल्यूशन चाहिए था। ठीक है, तो ये हुआ 10th क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं। तो 11th क्वेश्चन में हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है और हमें निकालना है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें गिवन है क्या, 4 - 3 आयोटा। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको एक आइडेंटिटी बताई थी, वो क्या थी कि mod of z की होल स्क्वायर
बराबर होता था किसके, प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट। ये मैंने बताया था। यानी अगर मुझे इन्वर्स निकालना है किसी का, मान लीजिए मुझे z का इन्वर्स निकालना है, तो z इन्वर्स क्या होगा, वो होगा कॉन्जुगेट ऑफ z अपॉन मॉड ऑफ z की स्केल। ठीक है। यानी अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें इन्वर्स निकालना है तो हम उसका कॉन्जुगेट निकाल लें, और दूसरा अगर हम उसका मॉड निकाल लें तो हम उसका इन्वर्स आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है। तो फिलहाल हम इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे और फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें गिवन है 4 - 3 आयोटा। ठीक है। तो बताओ मॉड ऑफ z क्या होगा, विच इज अंडर रूट ऑफ 4 की स्क्वायर यानी 16 - 3 की स्क्वायर यानी 9, which is equals to 25, which is equals to 5। ठीक है। कॉन्जुगेट क्या होगा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, 4 + 3 आयोटा। ठीक है। तो इस हिसाब से इस आइडेंटिटी को देखते हुए इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 4 + 3 आयोटा होल अपॉन मॉड ऑफ z की स्क्वायर, और मॉड ऑफ z क्या है 5, तो मॉड ऑफ z की स्क्वायर आ जाएगा 25। ठीक है। इसे इस तरह से भी लिखकर छोड़ सकते हैं, या फिर 4/25 + 3/25 आयोटा ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये हुआ 11वां क्वेश्चन, और 12वां क्वेश्चन देखते हैं। मैं इसे रब कर देता हूं। तो हमें 12वां क्वेश्चन गिवन है, √5 + 3 आयोटा। ठीक है। यही गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें इन्वर्स निकालना है, तो हम मॉड निकालेंगे। मॉड क्या होगा, a की स्क्वायर, फर्स्ट ऑफ ऑल √a की स्क्वायर यानी 5 + b की स्क्वायर, b क्या है प्लस का 3 विच इज 9। तो 9 + 5 कितना हो गया 14, इट इज √14। ठीक है। तो मॉड ऑफ z क्या आ गया √14। कॉन्जुगेट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज √5 - 3 आयोटा। ठीक है। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इन्वर्स क्या होगा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इन्वर्स होगा कॉन्जुगेट, यानी कॉन्जुगेट ऑफ z अपॉन मॉड ऑफ z की होल स्क्वायर। ठीक है। which is √5 - 3 आयोटा अपॉन मॉड ऑफ z है √14, और उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 14। ठीक है। या फिर इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, √5/14 - 3/14 आयोटा। ठीक है। तो ये हुआ 12वां क्वेश्चन। अब 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं इसे रब कर रहा हूं। तो 13वां क्वेश्चन में हमें गिवन है माइनस आयोटा। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है 0 माइनस आयोटा। ठीक है। तो हमें निकालना है इनवर्स,
जेड इनवर्स क्या होता है? कॉन्जुगेट ऑफ जेड अपॉन मॉड ऑफ जेड की होल स्क्वायर, यही होता है। तो कॉन्जुगेट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा? वो होगा प्लस का आयोटा, ठीक है। और मॉड ऑफ जेड क्या होगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, विच इज 1, ठीक है। तो फाइनली इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? प्लस आयोटा अपॉन 1 विच इज अगेन आयोटा, और 0 प्लस आयोटा, ठीक है। तो ये हुआ 13th क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अब देख लेते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, 14th क्वेश्चन। हमें इस क्वेश्चन को a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में लिखना है, ठीक है, एक्सप्रेस करना है। तो हमें गिवन है 3 प्लस आयोटा अंडर रूट 5 इंटू 3 माइनस आयोटा अंडर रूट 5 न्यूमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में हमें गिवन है अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 आयोटा माइनस अंडर रूट 3 माइनस आयोटा अंडर रूट 2, ठीक है। तो न्यूमिनेटर में हम देखते हैं यहां पर क्या फॉर्म है, a प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म है, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूं सिंपली 9 माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू 5, इस तरह से लिख सकता हूं। a स्क्वायर यानी 9, b स्क्वायर यानी आयोटा स्क्वायर, और अंडर रूट 5 की स्क्वायर इज 5। डिनोमिनेटर में देखते हैं, यहां पर अंडर रूट 3 प्लस में है और यहां पर अंडर रूट 3 माइनस में है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। उसके बाद यहां पर बचा नीचे अंडर रूट 2 आयोटा, माइनस और माइनस प्लस, अगेन अंडर रूट 2 आयोटा, ठीक है। तो ऊपर क्या बचा है, 9 आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो ये हो जाएगा +5 अपॉन दिस इज 2 रूट 2 आयोटा, ठीक है। हमारे पास ये बचा है विच इज इक्वल टू 9 और 5 कितना हुआ 14 अपॉन 2 रूट 2, इस तरह से ऊपर है 14 और नीचे 2 से कट ऑफ कर देते हैं, तो ऊपर आ जाएगा 7, नीचे रह जाएगा अंडर रूट 2 आयोटा, ठीक है। अब हम जानते हैं कि 1 अपॉन आयोटा किसके बराबर होता है, 1 अपॉन आयोटा बराबर होता है माइनस आयोटा के, ठीक है। या फिर ऐसा करते हैं, यहां पर हम ऊपर और नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ऊपर क्या है 7 आयोटा और नीचे क्या आया अंडर रूट 2 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 7 अपॉन अंडर रूट 2 आयोटा, ठीक है। और इसको अगर हमें a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखूंगा, 0 माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 2 आयोटा, ठीक है। तो उम्मीद है सभी क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे इस एक्सरसाइज के। आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे।